यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हम सब लोग, आई होप सो आप सब लोग जो बहुत अच्छे रहे होंगे, अपनी तैयारी पे बढ़िया तरीके से लगे होंगे। तो गाइस दिसंबर 2026 में जो अपने एंटी नेट का पेपर होना है, तो उसके अंदर जो अपना पेपर नंबर 2 कॉमर्स है, ओके, तो उसका जो यूनिट नंबर 4 है, दैट इज नोन एज द बिजनेस फाइनेंस, उसको हम आज की इस क्लास से जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये अपना यूनिट नंबर 4 है बिजनेस फाइनेंस का, ये बुक है अपना, ओके। तो जो यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस है, उसमें जो पूरा का पूरा सिलेबस है, उसको हम लोगों ने 11 चैप्टर्स के अंदर बाइफरकेट किया हुआ है ना। ये टोटल मिला के हमने इसके जो है वो 11 चैप्टर जो बना रखे हैं, ओके। तो इन 11 चैप्टर को हम लोग जो है वो आप लगभग 10 से 11 दिन के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको हम कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज से हम इस यूनिट को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये है इसका लेक्चर नंबर 1 अपना बिजनेस फाइनेंस का, ओके। तो दिसंबर 2026 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, उसके लिए ऑनलाइन बैचेस जो हमने स्टार्ट कर दिए, ओके। तो अगर आपका पेपर नंबर 2 कॉमर्स है या अगर आपका पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट है, दोनों के जो बैचेस है वो आपको हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। हम जो आपको कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, उसके अंदर आपको जो है दोनों पेपर का, पेपर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2, दोनों का स्टडी मेट आपको मिलेगा। हार्ड कॉपी इस तरीके से बुक्स जो है हर यूनिट का आपको सेपरेट बुक्स जो मिलने वाला है, प्लस डिटेल एक्सप्लेनेशन लेक्चर मिलने वाले हैं, प्लस प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मिलेंगे, रिवीजन की सेपरेट रिवीजन वीडियोस मिलेंगी और मॉक टेस्ट अलग से आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं, ओके जी। तो आइए आज हम क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो अपना यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस, इसको हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। कि बिजनेस फाइनेंस जो है वो होता क्या है, ओके। और इसके चैप्टर नंबर 1 को आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो वो स्टार्ट करेंगे, ओके जी। ये जो टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस का, ये अपना पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट, जिन बच्चों का मैनेजमेंट जिन्होंने एमबीए किया हुआ है और वो अगर नेट का पेपर देते हैं, तो उनका है कोड नंबर 17। हम अगर मान लो हमने एमकॉम किया हुआ है, ओके, और एमकॉम करने के बाद अगर हम नेट का पेपर देने के लिए बैठेंगे, तो हमारा है कोड नंबर 8। तो कॉमर्स का है कोड नंबर 8 और मैनेजमेंट का है कोड नंबर 17, ओके जी। तो ये दोनों के अंदर जो है वो कॉमन टॉपिक है, ठीक है ना। तो अगर आप मैनेजमेंट के, आपके लिए भी काम के, और कॉमर्स उसके लिए जो काम का है ना जी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का नाम क्या है, बिजनेस फाइनेंस। अब बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप लोगों ने बीकॉम के अंदर एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। आपने तो यही पढ़ा, बिजनेस फाइनेंस करके तो कोई सब्जेक्ट नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे नहीं लगता कोई सब्जेक्ट होता होगा। मैं हरियाणा से हूं, तो यहाँ पे हमारे जो मेन यूनिवर्सिटी है वो है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बिजनेस फाइनेंस करके कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। हमारे बीकॉम के अंदर एक सब्जेक्ट हुआ करता जिसको बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, बट बिजनेस फाइनेंस नहीं पढ़ा। बट अपने नेट के अंदर अगर आप देखोगे तो यूनिट नंबर 4 जो है उसमें स्पेशली ऊपर मेंशन किया हुआ है बिजनेस फाइनेंस, ओके। तो पहले हम लोग एक बार ये समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, बिजनेस फाइनेंस में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब एक बात समझना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंस को मैनेज करना। फाइनेंस बोले तो पैसा, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है ना, जो पैसा अपने को चाहिए होता है, उस चीज को क्या करना, मैनेज करके चलना। मतलब बिजनेस को आपने चलाना है, उसके लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए, है ना। फाइनेंस को मैनेज करना इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर, जिसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर। क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर। आपने पढ़ा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, है ना, वेरियस डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। तो फाइनेंस जो है ना, उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, फाइनेंस डिपार्टमेंट। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको बोलते हैं क्या, फाइनेंशियल मैनेजर। वो जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो बेसिकली क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है। देखो मैनेजमेंट के अंदर अपने को लेने होते हैं डिसीजन। अगर आपको किसी भी चीज को मैनेज करना है, क्यों, पहली बात तो कोई भी चीज को मैनेज क्यों करना होता है, किसी भी चीज को मैनेज करना होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। हम किसी भी चीज को मैनेज करते हैं, उसके पीछे हमारे क्या होते हैं, स्पेसिफिक गोल होते हैं। उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए हम चीजों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ना, वो क्या करता है, उसका एक गोल होता है क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंस है उसको अपने को क्या करना है, मैनेज करना है। अब फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर वेरियस डिसीजंस लेता है, अलग अलग क्या लेता है, डिसीजन लेता है, ठीक है ना। अब वो जो डिसीजन होते हैं उनको हम लोग जो है वो बाइफरकेट करते हैं 3 पार्ट में। क्या, 3 पार्ट में, ठीक है। एक होता है एक्विजिशन ऑफ फंड, एक डिसीजन होता है पैसा कहां से इकट्ठा करें,
मतलब फाइनेंशियल मैनेजर जो है, जो बहुत सारे डिसीजन लेगा फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, उन डिसीजंस को हम 3 कैटेगरी के अंदर जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी है एक्विजिशन ऑफ फंड। यहां पे फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है कि पैसा कहां से इकट्ठा करूं, कितना पैसा मैं डेट से लूं, कितना पैसा मैं इक्विटी से लूं। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो आएंगी किसमें, एक्विजिशन ऑफ फंड में। अब अगर पैसा इकट्ठा हो गया, अब आपको उस पैसे को क्या करना है, एप्रोप्रिएट करना, उसको लगाना है। ठीक है ना, तो अब आप उस पैसे को कहां पे लगाएंगे, 2 जगह पे, या तो लगाएंगे करंट एसेट में या लगाएंगे फिक्स एसेट में। अगर आप पैसे को लगाते हैं करंट एसेट में तो उसके लिए जो डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और अगर आप इकट्ठे किए हुए पैसे को लगाते हैं फिक्स एसेट में तो उसके लिए जो डिसीजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैपिटल बजटिंग। क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। तो पहला डिसीजन क्या था, एक्विजिशन ऑफ फंड, फंड को इकट्ठा करना। दूसरा क्या है, जो फंड हमने इकट्ठे करे उनको क्या करना, लगाना। और तीसरा जो है वो क्या होता है, जब आप पैसे को लगाएंगे वेरियस एसेट्स के अंदर, वेरियस प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप वहां से प्रॉफिट कमाएंगे। अब जो आपने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का कितना पोर्शन हम डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना पोर्शन रिटेन करके रखने, उसके लिए जो डिसीजन हम लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिविडेंड डिसीजन। क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरह के डिसीजन लेता है। ठीक है ना, एक है एक्विजिशन ऑफ फंड, फाइनेंस को मैं कहां से इकट्ठा करूं। ठीक है, दूसरा होता है, मतलब उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि पैसा कहां लगाऊं, और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन कि जो पैसा हमने कमाया उस पैसे का कितना पोर्शन रिटेन करके रखूं और कितना पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करूं। ठीक है, ये 3 तरह के डिसीजन एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेने होते हैं। अभी डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, अभी एक बार मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। ठीक है ना, तो ये जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आप लोगों ने भी यही चीजें पढ़ी हैं। आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा अपने बीकॉम के अंदर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कैपिटल स्ट्रक्चर का, लीवरेज का, वर्किंग कैपिटल का, कैपिटल बजटिंग का, है ना, ये सब टॉपिक आपने पढ़ा होगा, डिविडेंड डिसीजन का, ये सब टॉपिक पढ़ा होगा। इसके अलावा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वहां पे कहीं पे भी क्या कोई जिक्र आया था बिजनेस फाइनेंस का? नहीं, वहां पे हमेशा जिक्र किसका था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक होलिस्टिक टर्म है, एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें एक फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरह के डिसीजन लेता है ना। लेकिन अगर वही बात करता हूं मैं बिजनेस फाइनेंस का, तो बिजनेस फाइनेंस जो है ना वो स्पेशली रिलेटेड है किससे? एक्विजिशन ऑफ फंड से। वो किससे जुड़ा हुआ है? एक्विजिशन ऑफ फंड से। और अगर मैं नटशेल में बोलूं ना तो बिजनेस फाइनेंस इज बेसिकली पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरह के डिसीजन लेता है। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से इकट्ठा करूं। एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहां पे लगाऊं। और एक है डिविडेंड डिसीजन, है ना। 3 तरह के डिसीजन होते हैं। अब इसमें जो पहला डिसीजन है ना वो क्या है आपका? फाइनेंसिंग डिसीजन, कि पैसा कहां से इकट्ठा किया जाए। और जो बिजनेस फाइनेंस है वो एक्चुअल में पार्ट है किसका? फाइनेंसिंग डिसीजन का। क्योंकि बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम यही देखते हैं कि पैसा कहां से इकट्ठा करें। ओके जी, तो पहले तो अगर ये जो 2 टर्म है इनमें डिफरेंस समझना होगा। एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक है बिजनेस फाइनेंस। तो दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है कि बिजनेस फाइनेंस जो है वो जनरली एक पार्ट है किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक होलिस्टिक टर्म है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ओके जी, आओ थोड़ा बहुत हम लोग जो है वो कुछ लिखा है मैंने यहां पे, आपको मैं पढ़ाता हूं एक बार। देखो जी, बिजनेस फाइनेंस। अच्छा, ये जो भी यहां पे लेक्चर के अंदर जो आपको मैं यहां पे स्लाइड दिखाऊंगा, ये सारे के सारे का जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगा अपनी ऐप के ऊपर, तो वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। अभी आप सिर्फ समझो एक बार। ओके जी, तो देखो बिजनेस फाइनेंस क्या है। देखो बिजनेस फाइनेंस इट इज ए ब्रॉड प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रेज करते हैं। रेज का मतलब इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं एंड प्रोवाइड फंड्स नीडेड टू रन ए कंपनी। एक कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है ना, उस पैसे को क्या करना? इकट्ठा करना। ये पार्ट है किसका? बिजनेस फाइनेंस का। तो बिजनेस फाइनेंस जो है एक ब्रॉड प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? रेज करते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, एक्वायर करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फंड्स नीडेड टू रन ए कंपनी। ओके, ये एक मैक्रो लेवल व्यू है। ठीक है ना, दैट इज इसका जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है? बिजनेस फाइनेंस का मेन फोकस है किसके ऊपर? बोरोविंग एंड एलोकेशन ऑफ द फंड्स टू सपोर्ट द बिजनेस ऑपरेशन। अपने बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथली चलाने के लिए पैसे को इकट्ठा करना, ये बेसिकली आता है किसमें? बिजनेस फाइनेंस में। तो बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि हमको हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को चलाना है, उसके लिए पैसा कहां से इकट्ठा करेंगे, ये सब डिसीजन मेकिंग ये आती है किसमें? बिजनेस फाइनेंस में। ओके जी, लेकिन वही अगर मैं बात करूं किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो ये क्या है? इट इज ए स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस। ये एक है स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। मैनेजमेंट को याद करो,
हम लोगों ने प्रबंध पढ़ा था, है ना। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर जो एक मैनेजर है वो 5 तरह की एक्टिविटी करता है। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर क्या, कंट्रोलिंग, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो है फाइनेंशियल मैनेजर भी यही मैनेजरियल प्रैक्टिसेस ही करता है, लेकिन किसको ध्यान में रख के, फाइनेंस को ध्यान में रख के। तो यहां पे आप लोग जो है वो क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो फाइनेंस की प्लानिंग करेगा, फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करेगा, फाइनेंस का कंट्रोलिंग करने का काम करेगा, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके। मैनेजमेंट क्यों करते थे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेना, ये बेसिकली आता है किसके अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इट इज ए स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं एंड कंट्रोल करते हैं उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जिनके माध्यम से हम अचीव करेंगे बिजनेस गोल्स को एंड मैक्सिमाइज करेंगे हमारी वैल्यू। और वैल्यू का मतलब यहां पे क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर। कंपनी का जो मार्केट प्राइस होता है उसको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। ओके, तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच है। ओके जी, आप ध्यान से समझना, बिजनेस फाइनेंस इज ए पार्ट, मैंने यहां पे क्या लिखा कि बिजनेस फाइनेंस जो है वो पार्ट है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो बिजनेस फाइनेंस इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब एक बात आपको मैं बताऊं नटशेल में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने को जनरली 3 तरह के डिसीजन लेने होते हैं। कितने, 3 तरह के। कौन कौन से, एक होता है जिसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहां से इकट्ठा करूं। एक होता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि पैसा कहां पे लगाएं। और एक होता है जिसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन, कि जो पैसा हमने कमा लिया उस पैसे को कहां पे हम लोग जो है वो क्या करें, मतलब कितना पोर्शन हम अपने पास में रखें और कितना पोर्शन हम लोग जो है वो क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें शेयर होल्डर के बीच में। ओके, तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो क्या करता है, 3 तरह के डिसीजन लेता है। एक है फाइनेंसिंग, एक है इन्वेस्टिंग और एक कौन सा, डिविडेंड। ओके, और ये जो बिजनेस फाइनेंस है ना, ये बेसिकली पार्ट है किसका, फाइनेंसिंग डिसीजन का। क्योंकि बिजनेस फाइनेंस के अंदर जो है वो अपने को क्या करना होता है, ध्यान से सुनना, बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम लोग जो है वो यही डिसीजन लेते हैं कि पैसा कैसे इकट्ठा करें। हम लोग यहां पे ये डिसीजन मेकिंग करते हैं कि अपने को बिजनेस को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड फंड्स है वो कहां से हम क्या करेंगे, रेस करें। ओके जी, चलो जी आइए पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस फाइनेंस जो है वो एक छोटी टर्म है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बिगर टर्म है। ओके, और बिजनेस फाइनेंस जनरली एक पार्ट है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ओके जी, अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है फाइनेंस और एक है क्या, मैनेजमेंट। तो फाइनेंस को मैनेज करना उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल वर्ड जो है वो आया कहां से, फाइनेंस से। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, जिस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की जरूरत हो और उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिल जाए, इट इज नोन एज द फाइनेंस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंस फंक्शन। तो फाइनेंस फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, और उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिल जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंस। क्या लिखा हुआ है देखो, फाइनेंस का मतलब, फाइनेंस इज डिफाइंड एज अ प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो जिस टाइम पे पैसे की क्या है, जरूरत है, उस टाइम पे पैसा मिल जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइनेंस। क्या बोलेंगे, फाइनेंस। और मैनेजमेंट क्या होता है सर, मैनेजमेंट के अंदर तो बेसिकली क्या करते हैं हम, मैनेजमेंट के अंदर वेरियस फंक्शन आते हैं जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है। कौन कौन से फंक्शन होता है, प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग। और ये मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। लेकिन यहां पे हम बात करने वाले किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो अब क्या होगा, मैनेजमेंट के अंदर हम हमेशा लेते हैं डिसीजन। क्या लेते हैं, डिसीजन। तो देखो मैनेजमेंट के बारे में क्या लिखा, मैनेजमेंट इज द डिसीजन मेकिंग टू अचीव स्पेसिफिक गोल। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, क्या करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक गोल होता है उनको अचीव करने के लिए। ओके, इन फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट रेफर टू द प्रोसेस। मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, पैसे को, टू अचीव द स्पेसिफिक गोल। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली क्या कहता है, क्या क्या आता है, इट इन्वॉल्व मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मतलब डिसीजन तो लेना है लेकिन कैसा हो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। मतलब जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसके पीछे आपके पास में क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए अबाउट हाउ टू एक्वायर। आपको पता होना चाहिए कि पैसा कैसे इकट्ठा करना है, हाउ टू एलोकेट, पैसा कैसे लगाना है, एंड हाउ टू यूटिलाइज फंड्स, क्या करने के लिए, टू मैक्सिमाइज ए कंपनी वैल्यू एंड एंश्योर इट्स फाइनेंशियल हेल्थ।
तो कंपनी का जो वैल्यू है, बेसिकली कंपनी का जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर, और इसी को जनरली बोलते हैं हम लोग वेल्थ। क्या बोलते हैं? वेल्थ, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। ओके, तो अपने को शेयर होल्डर की वेल्थ को जो है वो क्या करना है? बढ़ाना है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होता है? हर कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना? इंक्रीज करना। तो शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर जो डिसीजन लेता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम क्या यहां पे क्या बोलेंगे? कंपनी की नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए या कंपनी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा जो 3 तरह के डिसीजन लिए जाते हैं जनरली, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर क्या लेने हैं? डिसीजन। मैनेजमेंट में क्या लेने हैं? डिसीजन। क्या करने के लिए? कुछ ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने के लिए, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट प्राइस को क्या करना? बढ़ाना, या वेल्थ होता है शेयर होल्डर को क्या करना? इंक्रीज करना। ये यही होता है ना डिसीजन। ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो होता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, और शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए जो फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके जी, देखो यहां पे लिखा है, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ाऊं मैं आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कंसर्न है वो किससे है? इट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट डिसीजन दैट रिजल्ट इन द एक्विजिशन, पैसे को कैसे इकट्ठा करना है, एक्विजिशन ऑफ फंड्स लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसे चाहिए वो कैसे इकट्ठा करना है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए वो कैसे इकट्ठा करना है। दूसरा, एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, जो पैसा हमारे पास में आ गया उसको कैसे एफिशिएंट यूज करना है, कितना पैसा उसका करंट एसेट में लगाना है और कितना पैसा उसका फिक्स एसेट में लगाना है। एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, और जो हमने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का कितना पोर्शन जो है अपने पास ही रिटेन्ड करके रखना है, और कितना पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड के तौर पे क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो डिसीजन होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि कैसे पैसे को इकट्ठा करेंगे, कैसे उसको एप्रोप्रिएट करेंगे, और कैसे हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके जी, अब आओ यहां पे कुछ लिखा है उसको और पढ़ लेते हैं। बोलते हैं 20वीं सेंचुरी के बाद, 20वीं सदी के बाद जो है वो क्या हुआ? जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस है वो बढ़ गए, बिजनेस जो है अब वो लार्जर स्केल पे होने लगा। ठीक है, तो बोलता है आफ्टर 20वीं सेंचुरी साइज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज क्या हुई? इंक्रीज हुई, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इमर्ज एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी। और पहले बेसिकली क्या था आपको बताऊं मैं, बिजनेस फाइनेंस कोई सेपरेट सेट ऑफ यूनिट नहीं था, कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। बेसिकली बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता था। ओके, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होने लगा ना, तो वैसे वैसे इसको इकोनॉमिक्स से क्या कर दिया? अलग कर दिया, और इसको एक सेपरेट ब्रांच जो है वो बनाया गया, और इसकी सेपरेट पढ़ाई जो है फिर क्या हुई? स्टार्ट हुई। ओके, तो क्या बोलते हैं? इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली ब्रांच था किसका? इकोनॉमिक्स का। एंड एज ए सेपरेट सब्जेक्ट इट इज अ रीसेंट ओरिजिन, और ये सेपरेट सब्जेक्ट कब बना है? रिसेंटली बना है। ठीक है ना, तो जनरली वैसे 1950 के बाद में जो है ये थोड़ा सा इसको अलग तरीके से जो है वो पढ़ाई इसकी क्या हुई? स्टार्ट हुई, क्योंकि इसकी जो मेन थ्योरीज है वो 1900 के बाद से जो है वो क्या हुई है? स्टार्ट हुई है। ओके जी, तो ये ध्यान रखना कि 20वीं सदी के बाद में साइज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज ए सेपरेट डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी के तौर पे जो है वो उभर के आया। ओके, इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो पार्ट था किसका? इकोनॉमिक्स का। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज की डेट में तो हम उसको अलग सेपरेट सेट ऑफ स्टडी के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या ये शुरू से ही इसको सेपरेटली पढ़ा जाता था? हम बोलेंगे नहीं, पहले ये पार्ट था किसका? इकोनॉमिक्स का। किसका पार्ट था? इकोनॉमिक्स का। ओके जी, अब एक बात बताओ, अगर कोई भी पर्सन आपसे रेंडमली पूछ ले कि बताओ व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखो जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है फाइनेंस और एक है क्या? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, क्या करने के लिए? कुछ हमारे गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए। अब फाइनेंस के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो फाइनेंस के रिस्पेक्ट में मेन गोल जो है वो क्या होता है? शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना? मैक्सिमाइज करना, या वैल्यू को क्या करना? मैक्सिमाइजेशन। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन बोल लो या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलो, जनरली एक ही बात है, और दोनों का मतलब जो है वो क्या होता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना। बोलो तो मार्केट प्राइस पर शेयर को क्या करना? इंक्रीज करना। अब शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाने के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर 3 तरह के डिसीजन लेता है। एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, कैसे पैसा इकट्ठा करना है, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैसे पैसा लगाना है, और एक है डिविडेंड डिसीजन, जो कमाई करी है उस कमाई को कैसे आगे बंटवारा करना है। ओके, ये तीनों तरह के जो डिसीजन है ये आते हैं किसके अंदर? आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ओके जी, चलो जी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं?
हम यहां पे बजटिंग भी करते हैं, मैनेजिंग भी करते हैं, फोरकास्टिंग भी करते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं, किसको? फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, ताकि प्रॉफिट को या फिर जो वेल्थ है उसको क्या किया जा सके? मैक्सिमाइज किया जा सके। ओके जी, आओ जी, अब यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ना, वो बेसिकली 3 तरह के डिसीजन लेता है और उनको 3A के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप मैंने भी तीनों इनके नाम ये तो बता दिए। एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कैसे इकट्ठा करना है, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा कहां पे लगाना है, और एक है डिविडेंड डिसीजन, जो हमने कमाई करी है उस कमाई का क्या करना है, उस कमाई का कितना पोर्शन खुद अपने पास में रखना है, कंपनी अपने पास रखेगी एज ए रिटेन अर्निंग के तौर पर, कितना पोर्शन आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर को। ओके, अब ये जो 3 तरह के डिसीजन है इनको 3A के तौर पे हम पढ़ते हैं। ओके, अब ये आपको समझना पड़ेगा। पहला डिसीजन है एक्विजिशन ऑफ फंड, पैसा कैसे इकट्ठा करना है, क्या बोलते हैं? एक्विजिशन ऑफ फंड। अब इसमें एक फाइनेंशियल मैनेजर किन किन बातों का ध्यान रखिएगा, समझो। पहला डिसीजन क्या है? एक्विजिशन ऑफ फंड, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन। तो यहां पे सबसे पहले जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो देखेगा कि कहां कहां से मैं पैसा इकट्ठा कर सकता हूं, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस, फाइनेंस के वेरियस सोर्सेज क्या हैं। अब सोर्सेज क्या हैं जनरली आपके पास में? या तो आप पैसे इकट्ठा कर सकते हो डेट के फॉर्म में, या पैसे इकट्ठा कर सकते हो इक्विटी के फॉर्म में, है ना। अब ये आपके पास में वेरियस क्या आ गए? सोर्सेज आ गए ना जी। अब क्वेश्चन ये आता है, हर सोर्स की अपनी क्या होती है? कॉस्ट होती है, तो अपने को देखना पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। फिर हर एक जो सेपरेट जो आपके सोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट के बेस पे अब हम क्या करते हैं? अब हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर आपको डिसीजन होता है रिगार्डिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर आप यहां पे डिसीजन लेते हो रिगार्डिंग द लीवरेज, जिसके अंदर ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज आप ये देखते हो। इसके अलावा हम लोग जो है वो क्या करते हैं? EBIT EPS एनालिसिस भी करते हैं। यहां पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी ध्यान रखते हैं, और यहां पे हम लोग रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस भी करते हैं। तो बेसिकली जो पहला डिसीजन है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन, उसके अंदर ये सब चीजें आती हैं। क्या क्या आती हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज डिसीजन, EBIT EPS एनालिसिस, इसके अलावा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और एक हो गया आपका कौन सा? रिस्क एंड रिटर्न का एनालिसिस। ओके, तो आपने जब एक बार यहां पे पैसा इकट्ठा कर लिया, बोलो तो एक्विजिशन ऑफ फंड, एक बार आपके पास में पैसा आ गया, अब उस पैसे को आप कहां लगाओगे? 2 जगह पे। उसके लिए डिसीजन लेना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, और इसका जो ए है वो है एलोकेशन ऑफ फंड। जो फंड हमने इकट्ठा किया, जो फंड हमने यहाँ पे एक्वायर किया था, अब उस फंड को हम क्या करने वाले हैं? एलोकेट करेंगे। एलोकेट कहां करेंगे? 2 जगह पे, या तो करेंगे करंट एसेट में या करेंगे फिक्स एसेट में। तो यहाँ पे अगर कितना पैसा आप शॉर्ट टर्म एसेट्स में लगा रहे हो, उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और कितना पैसा हम फिक्स एसेट में लगाएंगे, उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, बोलो जी सर। अब आपने पैसा लगा दिया, बिजनेस आपका चल पड़ा बढ़िया, अब बिजनेस जो कमाई करेगा। अब जो आपने पैसा कमाया, उस कमाई का कितना पोर्शन आप अपने पास ही रखोगे और कितना पोर्शन आगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसके लिए जो डिसीजन आप लेते हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिविडेंड डिसीजन। अब यहां पे हम लोग ये देखते हैं कितना पोर्शन हम अपने पास में ही रिटेन्ड करके रख लें और कितना पोर्शन हम आगे क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिविडेंड डिसीजन, और इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली अपने को 3 तरह के डिसीजन लेने हैं, जिनको 3A से भी हम लोग जो डिनोट करते हैं। एक है पहला एक है एक्विजिशन ऑफ फंड, दूसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, और तीसरा दूसरा एलोकेशन ऑफ फंड, और तीसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ओके जी। और यही पूरा का पूरा आपका सिलेबस है जो अपने को पढ़ के जाना है। अपना एक चैप्टर हमने बना रखा है सोर्स ऑफ फाइनेंस का, एक है अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, एक है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का, एक आपका लीवरेज, और एक आपका TBM का टॉपिक है। इसी के अंदर एक अपने को रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस पढ़ना है, अपने को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ना है, अपने को कैपिटल बजटिंग पढ़ना है, अपने को डिविडेंड पॉलिसी एंड डिसीजन पढ़ना है, और इसके अलावा अपने को इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग और इंटरनेशनल आर्बिट्रेज का टॉपिक, और फिर जो आपका मॉनेटरी बेसिकली जो मॉनेटरी सिस्टम है वो अपने को पढ़ के जाना है। यही पूरा का पूरा सिलेबस है जो अपने को निपटाना है। ओके जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अब तो शायद समझ में आ गया होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली एक फाइनेंशियल मैनेजर, पहली बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर। अब फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो क्या करेगा? 3 तरह के डिसीजन लेता है, और वो 3 तरह के डिसीजन कौन कौन से हैं? पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कैसे इकट्ठा करें, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो पैसे इकट्ठा कर लिए उसको कैसे एलोकेट करना है, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अपनी बुक के अंदर आ जाइए और पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। बोलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे एज अ मैनेजमेंट, ये क्या है, इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड एंड इट डील विद द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके जी, बोलते हैं इट एनकम्पास, एनकम्पास मतलब इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, फंड को इकट्ठा करना इन द मोस्ट इकोनॉमिक एंड प्रूडेंट मैनर में, मतलब पैसा जब आप इकट्ठा करोगे, हर पैसे की अपनी कॉस्ट होती है, तो इस तरीके से पैसे को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे कि अपने कॉस्ट बिल्कुल क्या है, कम आए। एंड एम्प्लॉयमेंट करना, जो पैसे इकट्ठा किया उस पैसे को अपने पास थोड़ी रखेंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे और उसको ऐसी जगह पे लगाएं जहां से रिटर्न हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा आए। तो बोलता है और इसमें हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं इस पैसे को इन द मोस्ट ऑप्टिमम वे में, ताकि मैक्सिमाइज किया जा सके रिटर्न फॉर द ओनर, ताकि जो ओनर है, बेसिकली ओनर यहां पे कौन होते हैं, हर कंपनी के अंदर जो ओनर होता है वो कौन होता है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। सिंस raising of fund and their best utilization is the key to the success of any business organization, financial management as a functional area has got a place of prime relevancy in every firm। और आज की डेट में फाइनेंशियल मैनेजर जो है उसको एक मेन जो है भूमिका मिली हुई है। ऑल बिजनेस डिसीजन, जितने भी, अब आप खुद सोचो, जितने भी डिसीजन है, चाहे एचआर का डिसीजन हो, चाहे मार्केटिंग का डिसीजन हो, क्या सभी डिसीजन में जो प्राइम, जो पिवट रोल जो प्ले करता है, जो सेंट्रल भूमिका निभाता है, क्या वो फाइनेंस है या नहीं है? है। तो बोलता है ऑल बिजनेस डिसीजन हैव फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, हर बिजनेस डिसीजन का क्या होती है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होती है। एंड देयरफॉर, इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इनएविटेबली, बोल तो कंपल्सरी, रिलेटेड है किससे, टू ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ब्रॉडली स्पीकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, एनी डिसीजन मेड बाय बिजनेस और इन्वेस्टर जो अफेक्ट करते हैं किसको, फाइनेंस को। ओके जी, अब बात करते हैं इवोल्यूशन का, कि ये शुरुआत कैसे हुई। तो आपको मैंने बताया था शुरुआत से, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है शुरुआत से एक सेपरेट सेट ऑफ स्टडी नहीं था, ये सेपरेट फील्ड नहीं था, ये पहले पार्ट था किसका, इकोनॉमिक्स का। आइए पढ़ते हैं। टू बिगिन द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हाट इज नीडेड, जो जरूरी है वो क्या है, इज टू एड्रेस द टू सेंट्रल इशू। पहला तो ये, पहली प्रॉब्लम तो आपके सामने क्या आएगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है और फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड व्हाट इज द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप पहले ये बताओ, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग क्या होती है, तीन तरह के डिसीजन लेना, है ना, और गोल क्या था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। ओके जी, फाइनेंस हैज इमर्ज एज ए डिस्टिंक्ट एरिया, फाइनेंस जो है एक डिस्टिंक्ट, बोले तो सेपरेट, एक सेपरेट एरिया के तौर पे निकल के आया, कब, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, बट इवन बिफोर दैट some direct or indirect references to the finance function were made on a casual basis। evolution जो है फाइनेंस फंक्शन का and the change in its scope appeared due to two factor। अब ये जो फाइनेंस फंक्शन का जो इवोल्यूशन हुआ है वो दो वजह से हुआ है। पहला क्या, एक तो लगातार बिजनेस जो वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और बिजनेस का साइज लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक तो क्या है, द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी इन द बिजनेस, और दूसरा क्या है, द ग्रेजुअल अपीयरेंस ऑफ द न्यू फाइनेंशियल एनालिटिकल टूल, और नए नए टूल आज की डेट में जो है वो निकल के आ रहे हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर थ्री ओवरलैपिंग फेजेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन। एक है आपका ट्रेडिशनल फेज, क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल फेज। फिर बीच में आपका जो है वो कुछ आई थी थ्योरीज, जिसकी वजह से ये जो ट्रेडिशनल फेज है पूरी तरीके से क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, और फिर आगे आपका कौन सा, मॉडर्न फेज। ओके, मेन तो दो ही फेज है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक कौन सी, मॉडर्न अप्रोच। ओके, अब ट्रेडिशनल से जब मॉडर्न में हम शिफ्ट हुए ना, तो इसके ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे का जो रीजन है वो थी कुछ थ्योरी जनरली जो दो थ्योरी आई थी, और उनकी वजह से जो ट्रेडिशनल फंक्शन, जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी किसमें, मॉडर्न अप्रोच में। ओके जी, आइए देखते हैं। सबसे पहला फाइनेंस फंक्शन अप टू 1950, 1950 तक जो फाइनेंस फंक्शन था उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल फेज। ओके, तो उस टाइम तक क्या था, इनिशियली फाइनेंस वाज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, शुरुआत में फाइनेंस है वो पार्ट था किसका, इकोनॉमिक्स का, और इसको एक स्पेशल अटेंशन कोई भी प्रोवाइड नहीं की जाती थी, एंड नो सेपरेट अटेंशन वाज पेड टू फाइनेंस। बिजनेस ओनर वर मोर कंसर्न्ड विद द ऑपरेशनल एक्टिविटी, जो बिजनेस ओनर होते थे ना उनका मेन ध्यान होता था किस पे, ऑपरेशनल एक्टिविटी, मतलब सेल्स पे, परचेज पे, वो फाइनेंस को ज्यादा तवज्जो देते नहीं थे।
द फाइनेंशियल मैनेजर यूज, और जो फाइनेंशियल मैनेजर जो होता था वो बेसिकली क्या अकाउंटिंग वाला काम ज्यादा करता था। द फाइनेंशियल मैनेजर यूज टू कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग, वो क्या करता था अकाउंटिंग वाला काम ज्यादा, जैसे रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, ठीक है, डिफरेंट रिपोर्ट बनाना, ये कैश को मैनेज करना। और फाइनेंशियल मैनेजर को सिर्फ तभी बुलाते थे जिस टाइम पे फाइनेंस की नीड होती थी, मतलब फाइनेंशियल मैनेजर के हाथ में सिर्फ एक ही डिसीजन था, वो था कौन सा, फाइनेंसिंग, कैसे पैसा इकट्ठा करना है, बस ये डिसीजन कौन लेता था, फाइनेंशियल मैनेजर। उसके बाद कहां लगाना है ये सब ओनर डिसाइड करते थे। तो बोलता है ए फाइनेंशियल मैनेजर वाज कॉल्ड अपॉन इन ए पर्टिकुलर ओनली व्हेन हिज स्पेशलिटी वाज रिक्वायर्ड टू लोकेट न्यू सोर्स ऑफ फंड व्हेनेवर देयर वाज अ नीड फेल्ट फॉर द फंड। तो जिस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में फंड की जरूरत होती थी उसी टाइम पे फाइनेंशियल मैनेजर को बुलाया जाता था कि भैया पैसा इकट्ठा करके दो। ओके, तो ट्रेडिशनल फेज को अगर समराइज करते हैं तो क्या क्या बात है, सबसे पहला तो ये बोलता फाइनेंस फंक्शन वाज कंसर्न विद प्रोक्यूरिंग ऑफ द फंड। फाइनेंस फंक्शन का जो मेन लेना देना था वो ओनली किससे था, पैसे को इकट्ठा करने से। ओके, कहां लगाना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इससे कोई भी उसका लेना देना नहीं था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आज तो फाइनेंशियल मैनेजर तीनों तरह के डिसीजन लेता है, फाइनेंसिंग भी, इन्वेस्टिंग भी और डिविडेंड भी। लेकिन पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर ओनली एंड ओनली एक ही डिसीजन लेता था, कौन सा, पैसे को इकट्ठा करने का। तो क्या बोलते हैं, फाइनेंस फंक्शन वाज कंसर्न्ड विद द प्रोक्यूरिंग ऑफ फंड टू फाइनेंस द एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी एंड thus द occurrence ऑफ द फाइनेंस फंक्शन वाज एपिसोडिक इन नेचर। ओके, फाइनेंस फंक्शन वाज नॉट ए पार्ट ऑफ रेगुलर मैनेजरियल ऑपरेशन। आज की डेट में तो फाइनेंस फंक्शन जो है वो रेगुलर मैनेजरियल ऑपरेशन का पार्ट है ना, सेपरेट आपने डिपार्टमेंट बना रखा है जो 24 घंटे काम करता है, मतलब पूरे 365 दिन काम करते हैं, है ना। लेकिन पहले क्या होता था, फाइनेंस फंक्शन जो है वो एक एपिसोडिक नेचर का था, जिस टाइम पे पैसे की जरूरत होती थी सिर्फ तभी फाइनेंशियल मैनेजर को बुलाया जाता था, नहीं तो वो अकाउंटिंग वाला काम ही करता था। दूसरा, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द बिजनेस ग्रोथ देयर वाज एन इमरजेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। पहले हम जो है वो ओनली लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज है उसी के ऊपर हमारा फोकस होता था, शॉर्ट टर्म सोर्सेज के ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा नहीं होता था। इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग गिवन राइज टू द फाइनेंस इंडस्ट्री। तीसरा, फाइनेंस फंक्शन वाज व्यू पर्टिकुलरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर ऑफ द फंड। फाइनेंस फंक्शन को देखा जाता था किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो लेंडर होते हैं जो बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं, बोथ इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूशन। फोकस वाज टू कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ द आउटसाइडर। यहां पे मेन फोकस किसके ऊपर होता था, आउटसाइडर पे, ठीक है, जो बेसिकली लेंडर होते थे, जो उधार में पैसा प्रोवाइड करते थे, जो उधार देते थे पैसा किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान होता था। द इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड द पर्सन इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस वर ऑफ द लेसर इंपॉर्टेंट। और जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था या जो इंटरनल लोग होते थे उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता था। आगे, फोकस ऑफ अटेंशन वाज ऑन द लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज। आज की डेट में तो आप शॉर्ट टर्म से भी पैसे इकट्ठा करते हो, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जनरली पैसा लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से ही इकट्ठा किया जाता था। तो बोलते हैं फोकस ऑफ अटेंशन वाज ऑन द लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज एंड ओनली द लॉन्ग टर्म फाइनेंस वाज ऑफ द कंसर्न। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल और उसका मैनेजमेंट वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस वाज मोर द डिस्क्रिप्टिव नेचर। जो ओनर है वो सिर्फ ये बता देते भाई हमको इतना पैसा चाहिए, ठीक है, मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम था वो एनालिटिकल नेचर का नहीं था। एनालिटिकल में तो आप एनालिसिस करते हो, आप बहुत सारी रिसर्च करते हो और फिर आप डिसाइड करते हो कि पैसा कहां से ले। लेकिन पहले जो था वो डिस्क्रिप्टिव नेचर था, ओनर जो बोलता था फाइनेंशियल मैनेजर वही करता था। तो क्या बोलता है, द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस वाज मोर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव नेचर रादर देन एनालिटिकल। इनफैक्ट देयर वर नो एनालिटिकल फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एज सच एंड फाइनेंस वाज कंसर्न विद द प्रोक्यूरिंग। फाइनेंस को ओनली ध्यान देते थे ओनली पैसा को इकट्ठा करने पे, कैसे लगाना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके ऊपर कोई भी काम नहीं होता था। तो क्या बोलते हैं, फाइनेंस वाज कंसर्न विद द प्रोक्यूरिंग ऑफ फंड प्राइमरली बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटी सच एज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर and debt instrument. So a knowledge of the source of fund, what security to sell to whom and by what technique to sell was needed. ओके, फिर क्या हुआ, ये ट्रेडिशनल अप्रोच का आपको मैं नटशेल समझा दिया कि ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सब चीजें होती थी। ओके, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो क्या हुआ, बिजनेस का स्कोप जो है बढ़ने लगा। ग्रेजुअली द स्कोप ऑफ द बिजनेस फंक्शन वाइडन, धीरे धीरे ये बढ़ने लगा एंड डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द फाइनेंस वर आल्सो इनकॉर्पोरेट। और डे टू डे प्रॉब्लम हमारे सामने आने लगी। फंड एनालिसिस एंड कंट्रोल रेगुलर बेसिस पे होने लगा रादर देन ऑन द कैजुअल बेसिस। There was in fact an extension of the traditional phase and around early 50 when the scope of finance function start expanding in a big way। और उसके बाद में हम जो शिफ्ट करके किस पे, मॉडर्न अप्रोच पे। ओके, लेकिन हुआ क्या, 1950 तक जो है, इससे पहले जो है वो कौन सी थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। 1950 के बाद जो है वो आ गई मॉडर्न अप्रोच। तो 1950 में ऐसा क्या हुआ कि ट्रेडिशनल अप्रोच से अपने को शिफ्ट करना पड़ गया किस पे, मॉडर्न अप्रोच पे। तो 1950 के अंदर जनरली दो थ्योरी आई थी, ठीक है,
आइए देखते हैं। As a result of gradual increase in the competition and growth in the business at a accelerated rate, together with regular occurrence of the boom and recession in the economic activity, the finance function has become increasingly analytical. अब finance function क्या हो गया? Analytical nature का हो गया। अब अपने को यहाँ पे डिसीजन लेना होता था, ठीक है, और वो डिसीजन भी कैसा? इन्फॉर्म डिसीजन, सोच समझ के अपना डिसीजन लेना होता था कि पैसा कहां से और कितना इकट्ठा करना है ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है। द स्कोप ऑफ द फाइनेंस फंक्शन हैज वाइडन, और धीरे धीरे जो फाइनेंस फंक्शन का जो स्कोप है वो भी क्या हुआ? वाइडन होने लगा further and include not only the measure of procuring fund at episodic event but also the optimum utilization। और अब फाइनेंशियल मैनेजर को हमने ये बोला कि आप सिर्फ पैसे इकट्ठा नहीं करेंगे बल्कि वो जो पैसा आपने इकट्ठा किया उसको कैसे एलोकेट करना है वो भी आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आप लेंगे, ठीक है, और वो कैसे लेंगे? थ्रू डेटा बेस्ड एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, डेटा के बेस पे आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। द फाइनेंस मैनेजर हैज इमर्ज एज ए प्रोफेशनल मैनेजर, और फिर फाइनेंशियल मैनेजर जो फाइनेंस मैनेजर है वो प्रोफेशनल मैनेजर की भूमिका में निकल के इन्वॉल्व विद द कैपिटल फंड टू बी रेज्ड बाय द फर्म विद द एलोकेशन ऑफ दीस फंड टू डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड विद द मेजरमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ईच एलओए, और फिर वो डिसाइड करते थे पैसा कहां से लेना है और कहां पे लगाना है। टुडे आज की डेट में फाइनेंस मैनेजर डील विद अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन अराइजिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब सिचुएशन क्या है? जैसे एक तो डाइवर्सिफिकेशन से वो डील करते हैं कि टोटल पैसा जो आ गया उसको किस किस एसेट के अंदर लगाएं इनटू द न्यू मार्केट, द न्यू प्रोडक्ट। दूसरा, काउंटरिंग द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जो लगातार बढ़ रहा है तो उसको किस तरीके से हम लोग जो मैनेज करके चलेंगे, ठीक है, जो अफेक्ट करता है प्लानिंग ऑपरेशन को, हाई फाइनेंसिंग कॉस्ट, कैपिटल इंटेंसिव एनवायरनमेंट एंड एम्फेसिस ऑन द ग्रोथ एक्सेट्रा। तो आज की डेट में जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो इन सब जो इश्यूज है इनसे वो निपटता है, ओके। अब सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो था टू द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न थ्योरी वो क्या हुआ? एक आई थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है ये दिया हैरी मार्कोविच ने कब? 1950 में। तो आपको ये याद करके जाना है कि थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किसने दिया? हैरी मार्कोविच ने दिया 1950 में। और हैरी मार्कोविच ये बोले कि अगर आपको कभी भी पैसा जो है वो क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, तो सारा पैसा एक सिंगल सिक्योरिटी के अंदर कभी भी इन्वेस्ट मत करना। आपको क्या बनाना पड़ेगा? बास्केट ऑफ सिक्योरिटी बनाना पड़ेगा और उस बास्केट में आप पैसा लगाना, क्योंकि अगर कभी मान लो कभी ऐसा हो कि एक आधी कंपनी अगर डूब भी जाए तो आपका सारा का सारा पैसा जो है वेस्ट ना हो। तो ये आपका थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कि डू नॉट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट। एक बास्केट के अंदर अपना सारे एग मत डालिए, क्योंकि अगर वो बास्केट टूट गया तो फिर क्या होगा? सारे अंडे टूट जाएंगे, बोल तो आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से हो जाएगी जीरो। इसीलिए आपको क्या बनाना चाहिए? पोर्टफोलियो। तो क्या बोलते हैं? Theory of portfolio management developed by Harry Markowitz in 1950, which deal with the portfolio selection with the risky investment. This theory used statistical concept to quantify the risk return characteristic of holding a group or portfolio of a security, investment or asset. Significant contribution जो था इस theory का वो ये था that the risk of one investor is viewed in the totality, कि एक इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो किसी एक सिंगल सिक्योरिटी में हम नहीं देखते बल्कि वो देखते पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का, ठीक है, रादर देन इवैल्यूएटिंग द रिस्क ऑफ वन सिक्योरिटी ओनली। दिस थ्योरी एट ए लेटर स्टेज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैपम। अब इसी थ्योरी की वजह से एक नया मॉडल है जिसको बोलते हैं कैपम, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का एक मेथड है एंड विच डील विद प्राइसिंग ऑफ रिस्की एसेट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। ओके, अभी के लिए ज्यादा मत्था मत मारो, अभी के लिए बस ये ध्यान रखो कि थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कब आया? 1950 में। दिया किसने था? हैरी मार्कोविच ने दिया था, ठीक है। तो 1950 से पहले के अप्रोच कौन सा? ट्रेडिशनल। 1950 के बाद के अप्रोच कौन सा? मॉडर्न। तो 1950 में ऐसा क्या हुआ? 1950 में जनरली दो तरह की दो थ्योरी आई थी। एक थी थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो बेसिकली क्या बोलती है कि जब कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट किसी सिंगल प्रोजेक्ट में मत करना, पहला। और दूसरी आई थ्योरी ऑफ लीवरेज एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म, और यह थ्योरी बोलती है कि आपके द्वारा जो फाइनेंस इकट्ठा किया जाता है उसका आपकी वैल्यूएशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। मतलब लीवरेज का मतलब यहां पे बेसिकली जो है वो क्या हो गया कि जो आप पैसा डेट के तौर पे इकट्ठा करते हो, है ना, तो डेट के तौर पे जो आपने कैपिटल रेज करी है उसका आपकी वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। ये जो अप्रोच है ये दिया किसने था? एमएम ने, मोदी, गिलानी एंड मिलर ने। कब दिया था? 1958 में। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ लीवरेज एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म किसने दिया? एमएम, मोदी, गिलानी एंड मिलर ने। कब दिया? 1958 में। ओके, इन्होंने शो किया था इंट्रोड्यूसिंग एनालिटिकल अप्रोच एज टू हाउ द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इन एनी फर्म बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ। ये जो डेवलपमेंट हुई आर इनफैक्ट द स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हिच नाउ इंक्लूड
theory of efficient capital market, dividend policy, risk and uncertainty dimension to the financial decision making, valuation model, working capital management, etc. The increasing use of the computer science, operation research and econometrics and the other quantitative technique as tools of financial analysis are the characteristic of the modern theory. आज की डेट में ये सब चीजें हम लोग जो ध्यान में रखते हैं, ठीक है ना। तो आज की डेट में जो है हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि कैपिटल मार्केट बहुत ही एफिशिएंट हो गई है। दूसरा डिविडेंड पॉलिसी, ये भी है, इसके अंदर आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है, वैल्यूएशन मॉडल, ये सब डिसीजन अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लेने पड़ते हैं। ओके जी। अब आई क्या, इसको समझ लो एक बार कि 1950 से पहले की ट्रेडिशनल अप्रोच, 1950 के बाद की कौन सी बोलो, 1950 के बाद आई कौन सी, मॉडर्न अप्रोच, है ना। अब 1950 में ऐसा क्या हुआ था, दो थ्योरी जनरली जो है इमर्ज हुई थी, उसकी वजह से जो है ट्रेडिशनल अप्रोच पूरी तरीके से कन्वर्ज होगी किसमें, मॉडर्न अप्रोच में। अब हम फीचर पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच के। तो मॉडर्न फेज जो था ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंस फंक्शन कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। सबसे पहला तो क्या हुआ, द स्कोप, जो स्कोप था किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसको वाइडन कर दिया गया। पहले क्या होता, ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ओनली क्या था, एक्विजिशन ऑफ फंड, लेकिन अब जो है वो क्या, फंड को एक्वायर करने के अलावा फंड का एप्रोप्रिएशन भी आ गया और साथ में एलोकेशन भी आ गया। तो क्या होता है, द स्कोप हैज वाइडन टू इंक्लूड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड थ्रू एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग। दूसरा, अब फाइनेंस फंक्शन को जो है वो इनसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखे जाने लगा, मतलब जो डिसीजन मेकर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाने लगा। आगे, नॉलेज ऑफ द सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मार्केट एंड द इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी एंड द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर फंक्शन हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड मियरली डिस्क्रिप्टिव इनटू एनालिटिकल इन नेचर। और अब फाइनेंशियल मैनेजर का जो मेन जो एस्पेक्ट था, पहले क्या था, उसका फंक्शन कैसा था, डिस्क्रिप्टिव नेचर का, जो उसको बोलते थे वो वही काम करता था, लेकिन अब उसका वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, एनालिटिकल नेचर का। बोले तो डिसीजन मेकिंग जो वो करता है सोच समझ के करता है। तो मॉडर्न मैनेजमेंट कंसीडर द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ए ब्रॉडर सेंस। ओके, तो मॉडर्न मैनेजमेंट के अंदर एफएम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसकी भूमिका बढ़ गई। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द सॉल्यूशन। इस अप्रोच के हिसाब से फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो तीन तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगा। क्या क्या प्रॉब्लम है, पहला, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फंड, एक एंटरप्राइज को जो चाहिए, कितना पैसा अपने को चाहिए। दूसरा, हाउ शुड द फंड रिक्वायर्ड बी रेज, जो पैसा अपने को चाहिए कैसे हम इकट्ठा करें, एंड इन व्हाट स्पेसिफिक एसेट द एंटरप्राइज शुड इन्वेस्ट इट्स फंड, और किन किन एसेट के अंदर हम अपने पैसे को लगाएं। Okay, these are the major financial problem of an enterprise. The modern approach में financial manager is responsible for taking the three decisions to solve above problem. कौन कौन से, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन जहां से हम हमारी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा कि पैसा कैसे इकट्ठा करना है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि पैसा कहां पे लगाना है। और तीसरा, डिविडेंड पॉलिसी जहां पे हम ये देखेंगे कि जो हमने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का कितना पोर्शन हम अपने पास में रिटेन करें और कितना पोर्शन हम डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके जी। तो आज की डेट में फाइनेंस फंक्शन का जो स्कोप है बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। तो इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन ओवर द लास्ट 50 ईयर पॉइंट आउट दैट द फाइनेंस हैज इमर्ज एज रिलेटिवली न्यू फील्ड। आज की डेट में जो फाइनेंस है वो नई फील्ड के तौर पे उभर के आया है एंड ए सेपरेट मैनेजमेंट फंक्शन है। एज ऑफ टुडे द फाइनेंस फंक्शन हैज डेवलप्ड एज डिसीजन ओरिएंटेड एंड इट इंक्लूड अमंग इट्स एनालिटिकल टूल द क्वांटिटेटिव एंड कंप्यूटर टेक्निक। और आज की डेट में इसमें दोनों टेक्निक हम जो है वो यूज करते हैं। इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी बीइंग फेस्ड बाय कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजर द फाइनेंस फंक्शन इज मेकिंग रैपिड स्ट्राइड। और आज की डेट में जो है लगातार इस एरिया में क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। सब्जेक्ट मैटर जो है फाइनेंस फंक्शन का स्टिल डेवलपिंग एंड मेनी न्यू थ्योरी एज वेल एज रिफाइनमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग थ्योरी मे बी इन ऑफरिंग। और वो भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो नई नई चीजें जो है फाइनेंस फंक्शन के अंदर अब निकल के आ रही है और इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, वाइड हो रहा है। ओके जी, लो जी, ये था अपना आज का टॉपिक जिसके अंदर आज हमने मीनिंग सिर्फ समझा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ओके, और जो फाइनेंस फंक्शन है उसके स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं। तो जनरली आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम तीन तरह के जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक कौन सा, डिविडेंड। ओके जी, तो ये था अपना बेसिक टॉपिक। ओके, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ओके, इसको हमने समझा एक बार। ओके, और जो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच है दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हमने देखा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजर ओनली क्या करता था, पैसे को इकट्ठा करता था, लेकिन मॉडर्न अप्रोच के अंदर वो पैसा इकट्ठा भी करता है, उसका एप्रोप्रिएशन भी करता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या, एलोकेशन भी करता है। ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था, फाइनेंस फंक्शन जो डिस्क्रिप्टिव नेचर, जैसा बोल दिया वही,
काम करना था, और वो एपिसोडिक था, शॉर्ट टर्म, मतलब एपिसोडिक मतलब कभी कभार होने वाला फंक्शन था। लेकिन आज मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो फाइनेंस फंक्शन है वो रेगुलर रूटीन फंक्शन हो गया है। ओके, और दूसरा आज की डेट में जो है फाइनेंस फंक्शन डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो क्या हो गया, एनालिटिकल हो गया। हम लोग जो डिसीजन जो मेकिंग है वो बहुत ही एनालिसिस करके हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके, तो आज जो है वो नई अप्रोच है, कौन सा, मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके, और मॉडर्न अप्रोच में एक फाइनेंशियल मैनेजर फर्म के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये 3 तरह के डिसीजन लेता है, और फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ओके जी, लो जी, ये था अपना लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर आज हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी वो भी बताना। और बाकी दिसंबर 2026 में जो एंटीनेट का पेपर होना है उसके लिए ऑनलाइन बैचेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी आपको हमारे जो कोर्सेज है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ओके, वहां पे जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। ओके जी, चलो एक बार ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।